हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टर में। अगर आप डिलीवरी पार्टनर का काम करना चाहते हैं और आपके पास में अगर बाइक है तो आप बाइक से भी उसमें काम कर सकते हैं। किस प्रकार से आप पोर्टर में डिलीवरी पार्टनर की जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यहाँ पे जो पोर्टर में डिलीवरी पार्टनर की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। उसको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना है। उसके बाद में आपको पोर्टर ड्राइवर डिलीवरी ऐप जो है उसको आपको सर्च कर देना है। कुछ इस प्रकार से लिख के आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। अब जैसे आप उसको सर्च करते हैं उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे पहला दूसरा जो ऐप है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे आप पोर्टर ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद में आपको इसको ओपन करना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप आपको दिखाई देगा जिसमें कि अलो पोर्टर पार्टनर टू अकैच दिस डिवाइस लोकेशन। तो यहाँ पे जो आपकी ऐप की लोकेशन है वो आपको अलो करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है व्हाइल यूजिंग द ऐप उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कुछ परमिशन ये मांगेगा, मतलब कि इसी प्रकार के आपसे परमिशन ये मांगेगा तो आपको उसको अलो कर देना है। जितने भी ये परमिशन मांगता है आपको स्टेप बाय स्टेप उनको अलो करना है। अगर आपको उनको अलो नहीं करते हो तो आपका जो ऐप है वो आपके डिवाइस में रन नहीं करेगा, उसके बाद में आप आईडी नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे जो भी परमिशन है उनको अलो कर लेना है। अब जैसे आप लोकेशन के परमिशन को अलो कर लेते हो तो यहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो इसमें आपको जो भी लैंग्वेज में आपको ऐप को रन करना है उस हिसाब से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। यानी कि आपको जिस भी लैंग्वेज में अपने ऐप को चलाना है उस लैंग्वेज को आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में इंग्लिश भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी कोई भी लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में पोर्टर पार्टनर का जो लॉगिन इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसमें आपको करना क्या है, आपका एक मोबाइल नंबर इसमें डालना होगा। यानी कि आपको जिस भी नंबर से अपनी आईडी बनानी है उस नंबर को आपको इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको नीचे की साइड में अनमार्क ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। दो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी के आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जो कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, उनको आपको यहाँ पे निशान पे मार्क कर देना है। उसके बाद में सिंपल सा आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो दोबारा से एक परमिशन यहाँ पे मांगेगा जिसको आपको अलो करना है, जो कि यहाँ पे मैनेज फोन कॉल वगैरह है तो उसको आपको अलो कर देना है। अब जैसे आप अलो कर देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे ओटीपी जो आपने नंबर दिया है उस पे आपको एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको इसमें फिल करना होगा। उसके बाद में जैसे आप ओटीपी को फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज योर अर्निंग चेंज सेटिंग टू रिसीव ऑर्डर, यहाँ पे एक बैकग्राउंड परमिशन जो है वो आपको अलो करनी होगी। तो यहाँ पे अलो नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अभी आपके डिवाइस की सेटिंग पे लेके जाएगा, वहां पे आपके बैकग्राउंड जो रनिंग एप्लीकेशन है वो आपको शो हो जाएंगी। उसमें जो आपका पोर्टर डिलीवरी ऐप है उसको आपको यहाँ पे देख लेना है, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। उसकी जो बैकग्राउंड परमिशन है वो आपको अलो कर देनी है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप उनको अलो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप आपकी बैकग्राउंड परमिशन अलो करते हैं उसके बाद में जो आपके आईडी बनने के जो मेन स्टेप है वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनको आपको ध्यान से देखना होगा। उसके बाद में ही आपकी आईडी वहां पे बन पाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको ओनर डिटेल फिल करनी होगी। इसमें आपका नेम जो है वो आपको इसमें फिल करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए होगा और यहाँ पे पैन कार्ड आपको चाहिए होगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपकी सेल्फी जो है, यहाँ पे लाइव सेल्फी जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है उनको मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ओनर का जो आधार कार्ड है वो अपलोड करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैप्चर आधार कार्ड आपको ऊपर की साइड में दिखाई देगा, जिसमें कि आपको फ्रंट साइड अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो आपको आधार कार्ड की जो फ्रंट साइड है यानी कि जिसमें नाम वगैरह लिखा है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन आएगा उसमें बैक साइड आपको अपलोड करनी होगी। तो वहाँ पे जो भी आपका एड्रेस लिखा होगा आधार कार्ड पे उस साइड वाला आपको बैकग्राउंड जो है
वो आपको इसमें अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे आप दो तरीके से इसमें अपलोड कर सकते हैं। एक तो आप सिंपल सा लाइव जो फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा जो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट है यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, वो आपकी गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा कोई भी प्रोसेस से आपको अपलोड कर लेना है, और जैसे ही आप आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड क्लिक कर लेते हैं फोटो, तो आपको सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने जो फोटो क्लिक किए हैं वो अगर ब्लर या फिर कटिंग वगैरह आ जाते हैं, तो उसको आप रीटेक यहाँ पे ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करके आप दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सही से आधार कार्ड का जो फोटो है वो क्लिक कर लिया है, तो उसके बाद में आपको सिंपल सा सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है पैन कार्ड का, उसको आपको अपलोड करना है। उसको भी सिंपल इसी तरीके से आपको अपलोड कर लेना है। जैसे कि पैन कार्ड का जो फ्रंट साइड और बैक साइड है उसको आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे तीसरा जो स्टेप है उसमें आपको अपनी सेल्फी यानी कि लाइव सेल्फी आपको देनी होगी। तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप सेल्फी देते हैं तो आपका जो फेस है वो यहाँ पे क्लियर आना चाहिए, यानी कि लाइट वगैरह जो है उसमें क्लियर आपके फेस पे पड़नी चाहिए, और आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट होना चाहिए, और उसमें आपको कोई भी कैप या चश्मा वगैरह आपको नहीं पहनना है। तो सिंपल सा आपको अपनी सेल्फी दे देनी है कुछ इस प्रकार से। तो जैसे ही आप सेल्फी दे देते हैं उसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इन तीनों प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड में सबमिट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें कि आपको व्हीकल नंबर आपको यहाँ पे डालने होंगे। जैसे कि आपके बाइक की नंबर प्लेट जो है उस पे जो भी नंबर है वो आपको इसमें डालने हैं। उसके बाद में आपके व्हीकल की जो आरसी होती है वो आपको इसमें अपलोड कर लेनी है। तो उसी प्रकार से आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने पहले जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किए थे उसी प्रकार से आपको फ्रंट और बैक साइड अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट द सिटी ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे जिस भी सिटी में आपको काम करना है वो आपको सिटी सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी सिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मैं अपनी सिटी जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिल्ली एनसीआर आपको दिखाई दे रहा है, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपका जो व्हीकल टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब आपको जिस भी व्हीकल टाइप में आईडी बनानी है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ट्रक अगर आपके पास में है, यानी कि अगर आपको ट्रक की आईडी बनानी है तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको 3 व्हीकल, अगर टेम्पो वगैरह है आपके पास में, तो वो अगर आपको आईडी बनानी है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे 2 व्हीलर अगर आपको आईडी बनानी है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे को 2 व्हीलर की आईडी जो है वो यहाँ पे बनानी है, यानी कि मोटरसाइकिल या बाइक की आईडी बनानी है, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे स्कूटर अगर आपके पास में है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास में बाइक अगर आपके पास में है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इसके अगले वाले ऑप्शन में अगर आपके पास में बाइक पेट्रोल में है या फिर ईवी बाइक है तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको इसमें से कोई भी ईवी या पेट्रोल में से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप फ्यूल टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें तीसरा जो स्टेप है वो यहाँ पे ड्राइवर का है, यानी कि आपको ड्राइविंग करनी है तो आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर आपको अपने व्हीकल पे कोई भी ड्राइवर रखना है तो वो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में आपको अपना लाइसेंस यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको अपलोड करना होगा। उसमें आपका फ्रंट साइड जो है वो भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में बैकग्राउंड आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, तो आपको उसको अपलोड कर लेना है। उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको अपना व्हीकल लेके कोई भी ड्राइवर रखना है तो आप उसका नेम, नंबर और उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सबमिट करके जो आईडी है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे ड्राइवर डिटेल जो है वो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, यानी कि व्हीकल और ड्राइवर डिटेल आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे माई व्हीकल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपका जो भी व्हीकल है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको इसमें अनदर व्हीकल और लगाना है तो आप उसमें और भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग फीस जो है वो आपको इसमें देनी होगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जो भी इसमें ज्वाइनिंग फीस है वो यहाँ पे लगती है और वो आपको देनी होगी। तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग फीस है वो हर सिटी में अलग हो सकती है, कहीं पे ये ज्यादा भी हो सकती है, कहीं पे ये कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी आपकी ज्वाइनिंग फीस है वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। उसके लिए यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। और जैसे ही जो ज्वाइनिंग फीस है वो आप पे कर देते हैं उसके बाद में आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करनी होगी।
आपको ट्रेनिंग वहां पे लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसको आपको क्लिक करके उसमें कुछ वीडियोस होंगी, उसको आपको प्ले करके वहां पे जो ट्रेनिंग है आपको वहां पे बताया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे काम होता है। वो सारी प्रोसेस जो आपको है वो यहाँ पे समझाई जाएगी। उसके बाद में आपको उस ट्रेनिंग को जो है आपको उन वीडियोस को देख के समझना होगा। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी दौरान, तो आपको उन क्वेश्चन का सही से जवाब देना होगा। और जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपकी जो आईडी है वो वहां पे वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वेरिफिकेशन का टाइम है, यानी कि आपकी जो आईडी एक्टिवेट होनी है वो कितने टाइम में होगी, तो आपको यहाँ पे 4 से 5 दिन यहाँ पे लग सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा आपको वहां पे टाइम लग सकता है। उसमें कोई भी कंफर्म नहीं है कि कितने टाइम में आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद में जैसे ही आपकी आईडी बन जाती है तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा। उसमें आपको एक डेमो ऑर्डर जो है वो आपको करना वहां पे सिखाया जाएगा, यानी कि आपको एक डेमो टाइप में एक ऑर्डर करना होगा, जिसमें कि आपको सारा जो प्रोसेस है ऑर्डर करने की जो भी प्रोसेस है वो आपको वहां पे समझा दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे पोर्टर में डिलीवरी पार्टनर की आईडी बनाने की पूरी प्रोसेस जो है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।